हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, एर चेंजेज अराउंड अस। तो यहाँ पे इस चैप्टर में दिया हुआ है कि हमारे चारों तरफ जो है क्या क्या चेंजेज होते रहते हैं। व्हाट फन इफ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर टू चेंज एनीथिंग अराउंड यू, व्हाट यू द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे पास कोई मैजिकल पावर होती नहीं है। बट वी कैन स्टिल चेंज ए फ्यू थिंग्स अराउंड अस, लेकिन फिर भी हम जो है अपने चारों तरफ की वस्तुओं में कुछ तो चेंज कर ही सकते हैं जो कि खुद ब खुद होती है। परहैप्स परहैप्स मैनी थिंग्स, कैन यू लिस्ट ए फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ जो कुछ चेंजेस होते हैं जिनमें कि कोई मैजिक नहीं होता, तो इसको जो है इस चेंजेस में से एक चेंज हम ये देखेंगे एक्टिविटी फर्स्ट में। टेक ए बैलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह बर्स्ट ना हो। द शेप एंड द साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड। तो यहाँ पे क्या होगा कि बैलून का शेप और साइज चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर जब हम जो है इस बैलून को जिसमें कि हमने हवा भर रखी है, अगर हम इसको फिर से छोड़ देते हैं तो ये जो है सारी हवा इसके निकल जाएगी और बैलून जो है अपने इनिशियल शेप और साइज में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। Sometimes leaves fall from the tree, changes color and dry out. The flower blooms and then wither away. Are any changes happening in your body? Your nails grow, your hair grow, you grow taller and your weight increases as you grow. Did you realize earlier that so many changes are taking place around you all the time? तो क्या आपने रियलाइज किया है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस जो है होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे कि क्रॉप्स के फील्ड में क्या है कि जब हम सीड को ग्रो करते हैं तो सीड जो है जब मिट्टी को डिग करके उसमें सीड ग्रो करते हैं तो उस समय जो है खेत जैसा दिखता है, और फिर जब क्रॉप ग्रो हो जाती है पूरी तरह से तो उस समय जो है हमारा फील्ड जो है क्रॉप फील्ड वो पूरा का पूरा ग्रीन दिखता है। ठीक ऐसे ही है ट्रीज के साथ भी कि उनके ऊपर बहुत सारी लीव्स लगी होती है और जो है कि पतझड़ के सीजन में उनकी सारी ग्रीन लीव्स जो है ड्राई होके गिर जाती है और जो है कि फिर से नई लीव्स आती है। ठीक है, तो इस तरह के चेंजेस जो है हमारे चारों तरफ होते रहते हैं और ये खुद ब खुद होते हैं। यहाँ पे हम एक एक्टिविटी और करेंगे। टेक ए पीस ऑफ द पेपर एंड फोल्ड इट एज द शोन इन द फिगर 6.2। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू टॉय एरोप्लेन, यू मे हैव लॉट ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। तो जो है कि हम जो है एक शीट ऑफ पेपर लेके उसका प्लेन बना के उड़ा सकते हैं और फिर हम चाहें तो इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हम इसके फोल्ड्स को हटा दें तो हम फिर से शीट ऑफ पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही है। टेक सम डो एंड मेक ए बॉल, ट्राई टू रोल आउट ए रोटी। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू ए बॉल ऑफ द डो अगेन। ठीक है, जैसे कि हमने डो बनाया है, इसमें से एक छोटा सा बॉल लेंगे डो का और उसको जो है रोल आउट करके रोटी बनाएंगे। लेकिन अगर हमें ये शेप पसंद नहीं आता है तो हम जो है इसको रिवर्स करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से ये एक्टिविटी 1, 2 और 3 में जो भी चेंजेज हो रहे हैं हम उन चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्टिविटी देखेंगे जिनमें कि हम चेंजेस को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 4 में क्या है, टेक द सेम बैलून which you used in activity 1, blow it to its full size and tie its mouth with a string tightly। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बैलून लेंगे और उसमें पूरी तरह से हवा भर के उसके माउथ को जो है स्ट्रिंग से टाइटली बांध देंगे। prick it with a pointed tip of your the pencil। ठीक है, जब हम इसको प्रिक करेंगे तो ये बर्स्ट हो जाएगा और फिर से हम जो है बैलून को जो कि इनिशियल स्टेट में उसका शेप और साइज था उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये चेंज जो है रिवर्स नहीं हो सकता, ये चेंज जो है इरिवर्सिबल है। टेक सेम पीस ऑफ द पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी टू ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट्स आउटलाइन। तो जैसे कि हम वही शीट ऑफ पेपर, इस पेपर को हम लेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक प्लेन को और इसको कट करेंगे, लेकिन जब ये कट हो जाएगा तो इसको फिर से हम रिवर्स स्टेट में नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक यही ऐसे ही है
रोल आउट ए रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ द डो, अगेन बैक इट ऑन द तवा। और जब हम इसको रोटी को रोल आउट करके तवा पे डालते हैं तो यह जो है पक के, सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चन। तो जब हम रोटी को जो है कि तवा पे पका लेंगे और उसके बाद से हम आपसे यही 3 क्वेश्चन पूछे कि क्या हम जो है इन तीनों एक्टिविटी में हम रिवर्स करके जो इनिशियल स्टेट में चीजें थी उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा नो। तो सारे के सारे चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी को देने का मतलब यही है कि सारे के सारे चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, he shaped a lump of clay into a pot। ठीक है, तो जो पॉटर होता है वो क्या करता है, अपनी व्हील पे क्ले के लंप को जो है क्या करता है कि वो किसी एक पॉट का शेप दे देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? ही देन बेक द पॉट इन एन ओवन, नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? और जब ये जो है कि पॉट को जब अब अगर हम इसको पका देते हैं तो क्या उसके बाद ये रिवर्स हो सकता है? तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा नो। Some common changes are given in the table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? तो इस टेबल में दिए हुए हैं कुछ चेंजेस, तो कौन से चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे रॉ एग टू बॉयल एग, तो क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं? तो नो, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो। बैटर टू इडली, तो जब हम बैटर से इडली बना देंगे तो फिर से इडली से बैटर नहीं बन सकता है। वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ, वेट क्लॉथ को ड्राई क्लॉथ में करेंगे तो फिर से ये जो है कि जब क्लॉथ ड्राई हो गया तो उसको हम फिर से वेट कर सकते हैं, तो ये जो चेंज है रिवर्सिबल है। वूलन यार्न टू नीटेड स्वेटर, अगर हम वूलन यार्न से स्वेटर नीट करते हैं और इस स्वेटर को पुनः से हम खोल के चाहे तो यार्न बना सकते हैं। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, जब हम ग्रेन को पीस के और उसका फ्लोर बना देंगे तो उसको हम फिर से जो है ग्रेन नहीं प्राप्त कर सकते। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठीक है, तो ये जो चेंजेज है रिवर्सिबल है। मीन्स कि अगर हम मिल्क को गर्म करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, फिर गर्म मिल्क को हम ठंडा करेंगे तो वो ठंडा भी हो जाएगा। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू क्वाइल स्ट्रिंग, ठीक है, कोई स्ट्रिंग अगर हम लेते हैं और उसको क्वाइल बनाते हैं और फिर से उसको चाहे तो हम स्ट्रेट कर सकते हैं। बर्ड टू फ्लावर, ठीक है, अगर कोई बर्ड है जो कि प्लांट पे खिलती है और उसके बाद उसके फ्लावर बनते हैं तो यह जो चेंज है क्या है, यह जो है रिवर्सिबल, यह जो है रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। मिल्क टू पनीर, अगर हम मिल्क का पनीर बना देते हैं तो यह भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। काउ डंग टू बायोगैस, यह भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। स्ट्रेचड रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, तो यह जो है रिवर्सिबल हो सकता है। सॉलिड आइसक्रीम टू द मोल्टेन आइसक्रीम, तो ये भी रिवर्सिबल हो सकता है। ठीक है, इसको हम फिर से सॉलिड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और एक्टिविटी करेंगे। वी ऑल हैव सीन द टूल विच आर यूज्ड to dig the soil. Have you ever seen how the iron blade in this tool is fixed to the wooden handle? The iron blade of this tool has a ring in which the wooden handle is fixed. ठीक है, तो ये जितने भी लोहे के औजार हैं इनमें जो है एक पोर होता है जिनमें कि हम लकड़ी के हैंडल को लगा देते हैं। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, पहले तो यह जो है कि स्लाइटली स्मॉलर होती है इन द साइज देन द वुडन हैंडल। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन द साइज। तो जब हमें इस वुडन हैंडल को उसमें फिक्स करना रहता है तो हम इस औजार को क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसे हीट करने से इसकी साइज जो है, इसके पोर की साइज बड़ी हो जाती है। फिर उसमें जो है हम लकड़ी के हैंडल को फिट कर देते हैं और फिर कोल्ड होने पे मीन्स कि जब ये ठंडा हो जाता है उस समय जो है क्या होता है कि यह पुनः से अपने उसको टाइटली पकड़ लेता है। तो इस तरह से हम औजार बनाते हैं। सच ए चेंजेस इज आल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम on a wooden wheel of a cart as shown in the figure. Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel.
ठीक है। तो जैसे बुलक कार्ट में जो होता है, जो व्हील लगी होती है, उस पे क्या है कि लकड़ी की व्हील बनाते हैं और उसके ऊपर से जो है कि आयरन की एक रिंग को फिक्स करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि आयरन की रिंग को हीट करते हैं एंड हीटिंग द रिम एक्सपैंड एंड फिट onto the wheel. Cold water is then poured over the rim which contract and fit tightly onto the wheel। ठीक है। तो इस तरह से ये जो है ये लकड़ी की व्हील होती है जो कि बुलक कार्ट्स में लगी होती है और इसके ऊपर जो है हम एक आयरन की रिंग को बना के कैसे इसके ऊपर टाइटली फिक्स करते हैं। तो इस रिम को जो है हम हीट करते हैं और हीट करने के बाद इसके ऊपर जब रखने इसको फिक्स करने के बाद उसके बाद इसको कोल्ड कर मीन्स कोल्ड वाटर जब इस पे पोर करते हैं तो ये टाइटली इसमें फिक्स हो जाता है। When we heat water in a pan, it begin to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begin to decrease। जब किसी भी पैन में हम वाटर को हीट करते हैं और उसको बॉयल करते हैं तो क्या होता है, इवेपोरेट होके फिर से और वो जो है वाटर की क्वांटिटी फिर कम होने लगती है। द वाटर चेंजेज इनटू इट्स वेपर, और वाटर जो है वेपर में चेंज होने लगता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व द वाटर वेपर गेट चेंज इनटू द लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। तो जब ये ठंडा होता है ना तो यह जो है कि वाटर में चेंज हो जाता है। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस मेल्टेड व्हेन इट इज हीटेड। What does it changes into? Is it possible to change this water back into ice? तो देखिए वाटर के साथ क्या है कि जब हम वाटर को इवेपोरेट करते हैं और फिर से जो वेपर है उसको अगर हम कंडेंस करते हैं तो हमें फिर से वाटर मिल जाता है। तो ये चेंजेस जो हो गए रिवर्सिबल हो गए। ठीक वैसे है आइस के साथ है, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं मीन्स कि जब आइस को हीट लगती है तो मेल्ट होके पानी में बदल जाता है, वाटर में बदल जाता है और फिर इस वाटर को अगर हम फ्रीजर में रख दे तो ये फिर से आइस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चेंजेस जो है कि रिवर्सिबल है। ठीक है। तो ये चेंजेस रिवर्सिबल है। When Paheli want to know if you have ever seen a blacksmith making some tool, you does a how does a blacksmith change a piece of the iron into different tool? A piece of the iron is heated till it become red hot. It then becomes soft and it beaten into a desired shape. What changes has taken place in iron on begin heated? तो जो है कि चेंजेस क्या होता है जब हम किसी भी आयरन के वस्तु को हीट करते हैं तो उसमें जो उसके जो एटम होते हैं या जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जो है तेजी से मूव करते हैं और उनका लचीलापन जो है कि बढ़ जाता है और इसलिए जो है कि वो सॉफ्ट हो जाता है। बूझो है often noticed that rod construction worker heat a black material tar for repairing a rod. He want to know whether the changes what the changes tar to know whether the changes caused in the tar by the heating it reversible। जैसे कि हम किसी आयरन को बहुत ही ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो जो है रेड टार में बदल जाता है, फिर इसको हम रॉड का शेप देते हैं। ठीक है। तो इस तरह के चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हम एक्टिविटी करेंगे टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ ए स्केल। नाउ फिक्स इट एट ए सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure its length again। जैसे कि हम कैंडल को जब हम जलाते हैं और इसकी लेंथ को जो है मेजर कर लेंगे, उसके बाद जब हम कैंडल को ब्लो आउट कर देंगे और उसके बाद जब हम इसकी लेंथ को मापेंगे तो क्या डिफरेंस होगा, इसकी लेंथ जो है कम हो गई रहेगी। कैन द चेंजेस इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स। तो इसके चेंज में जो कमी आ गई है तो क्या हम पुनः से उसको प्राप्त कर सकते हैं फुल लेंथ में? तो यह रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, यह जो है रिवर्स नहीं हो सकता। इफ वेयर टू टेक सम वैक्स इन ए पैन एंड हीट इट कैन दिस चेंज बी रिवर्स। तो जैसे कि एक पैन में अगर हम कुछ वैक्स लेते हैं और इसको हीट करते हैं तो ये पूरी तरह से लिक्विड जैसा बन जाता है और फिर जब हम इसको कूल डाउन करते हैं तो यह फिर से वैक्स का रूप ले लेता है। तो यह जो चेंज हुआ क्या हुआ, रिवर्सिबल हुआ। तो इस तरह से हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं जिनमें से कि कुछ तो है रिवर्सिबल है, कुछ जो है इरिवर्सिबल है। रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक। वेट टिल इट बर्न्स अवे completely. What are the changes that occur in the incense stick? The stick burns to the produce
produce some new material. These are ash and some gases. We cannot see these gases but can sense them due to their pleasant smell. Can these changes be reversed? जैसे यही एक्टिविटी हम इंसेंस स्टिक के साथ कर सकते हैं। जब हम उसको बर्न करते हैं तो उसमें से कुछ गैसेज और कुछ ऐश जो है निकल जाते हैं और जो है फिर से हम उस इंसेंस स्टिक को जो है कि प्राप्त नहीं कर सकते। तो यह भी रिवर्सिबल नहीं है, मीन्स कि इरिवर्सिबल है। एंड व्हाट अबाउट द चेंजेस विच अकर इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? तो जब मैच स्टिक जो है उसको जलाने के बाद उसमें जो चेंजेस होते हैं वो क्या हो गए? वो भी इरिवर्सिबल हो गए। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? In the chapter 4, we dissolve salt in the water. Do you think a change occur in the salt or in water? Is it possible to reverse these changes? तो जब हम साल्ट को वाटर में मिक्स करते हैं तो यह पूरी तरह से सॉल्युबल है और यह जो है पूरा मिक्स हो जाता है और सॉल्यूशन बना लेता है। लेकिन जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर जो है इवेपोरेट होके निकल जाएगा और साल्ट हमें प्राप्त हो सकता है। वेट, इन चैप्टर 5 we learned how to separate salt from the solution in water. So can we say that the changes due to dissolving salt in water be reversed? तो हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो साल्ट को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो जो चेंजेज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। पहली asked if you have ever seen curd being set. A small quantity of curd is added to a warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours the milk changes into curd. तो कुछ समय बाद क्या होता है कि यह मिल्क जो है in a few hours the milk changes into curd. तो यह मिल्क जो है कर्ड में चेंज हो जाता है। Can this change be reversed? तो क्या जो है कि हम कर्ड से मिल्क को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नहीं प्राप्त कर सकते। We find that a few way to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substances. We also find that some changes can be reversed while some other cannot be reversed. There must be many other way of changes things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus changes around us could be reversed as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes you will learn more about the way in which changes can be made and way these can be grouped. तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारे चारों तरफ जो चेंजेस होते हैं इनमें से कुछ रिवर्स हो सकते हैं और कुछ रिवर्स नहीं हो सकते हैं। तो इन चेंजेस के बारे में और डिटेल में आगे के क्लासेस में हम पढ़ेंगे। तो यह जो था क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 था। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो है कि इसकी एक्टिविटी जो एक्सरसाइज है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। ठीक है, धन्यवाद।